पुलिस लाइन ग्राउंड में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने शुक्रवार परेड की ली सलामी किया पुलिस लाइन का भ्रमण। आपको बता दें, शुक्रवार सुबह 11:30 बजे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवान द्वारा पुलिस लाइन स्थित ग्राउंड में शुक्रवार परेड की सलामी ली गई। पुलिस लाइन का भ्रमण कर परिवहन शाखा, आवासीय भवनों, बैरकों आदि का निरीक्षण किया गया। इस दौरान संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान पुलिस बल मौजूद रहा। बिना नंबर प्लेट या अस्पष्ट नंबर प्लेट वाले वाहनों पर हो सख्त कार्रवाई, विवेचना में ना हो लापरवाही। जिलाधिकारी, आपको बता दें, जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में अवैध खनन परिवहन को रोकने हेतु जिला टास्क फोर्स की बैठक शुक्रवार शाम 5:30 बजे आहूत की गई। मनीष बंसल ने कहा कि अवैध खनन में संलिप्त दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि विवेचनाधीन मुकदमों की विवेचना शीघ्र समाप्त करके आगे की कार्रवाई में तेजी लाएं। विवेचना में लापरवाही पर विवेचना अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि नीलामी संबंधित कार्रवाई को समयबद्धता के साथ पूरा करें। पुलिस क्षेत्राधिकारी एवं थाना अध्यक्ष अपने स्तर से बिना नंबर प्लेट, बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट या अस्पष्ट नंबर प्लेट वाले वाहनों के विरुद्ध की गई कार्यवाहियों की जानकारी अगली बैठक में उपलब्ध कराने के साथ ही तत्काल मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करें। उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि पकड़े गए ओवरलोड वाहनों की जारी आरसी की कड़ाई से वसूली की जाए। एसडीएम, सीओ एवं संबंधित थाना अध्यक्ष यह सुनिश्चित कर लें कि उनके क्षेत्र में किसी भी दशा में अवैध खनन न होने पाए। जिलाधिकारी ने कहा कि अगर किसी थाना अध्यक्ष के क्षेत्र में होने वाले अवैध खनन की सूचना जिला टास्क फोर्स को नहीं दी गई तो संबंधित थाना अध्यक्ष की जिम्मेदारी तय की जाएगी। इसीलिए सभी थाना अध्यक्ष अवैध खनन की सूचना मिलते ही तत्काल टास्क फोर्स को सूचित करें। उन्होंने कहा कि टास्क फोर्स क्षेत्र का निरंतर भ्रमण करती रहे। अंबाला रोड स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर पहुंचे सहारनपुर सपा प्रभारी ने बैठक के बाद की प्रेस वार्ता। आपको बता दें, शुक्रवार शाम 5 बजे अंबाला रोड स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर सहारनपुर समाजवादी पार्टी प्रभारी हरिभूषण खटीक के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर हरिभूषण खटीक को सहारनपुर प्रभारी बनाकर भेजा गया है। इस दौरान जिलाध्यक्ष चौधरी अब्दुल वाहिद की अध्यक्षता में सभी पदाधिकारी गणों एवं कार्यकर्ता गणों की विभिन्न बिंदुओं पर बैठक हुई, जिसको लेकर संबंधित जानकारी दी गई। आपका स्वागत है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव के निर्देश पर हमारे प्रभारी हरिभूषण खटीक जी संगठन की समीक्षा, जिला कार्यकारिणी, महानगर कार्यकारिणी, विधानसभाओं की कार्यकारिणी, प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष कार्यकारिणी, प्रकोष्ठ के समस्त विधानसभा अध्यक्षों की कार्यकारिणी, नगर पालिका नगर पंचायत की कार्यकारिणी की समीक्षा के लिए आप प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। 06 रामपुर विधानसभा के अंदर बहुत ही यानी उस विधानसभा को जो हमारी आपका 19 का चुनाव हो, 24 का चुनाव हो, आपका 14 का चुनाव हो, उसमें समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार नहीं जीत पाया है। उसके संबंध में भी इनको निर्देशित किया गया है कि रामपुर विधानसभा के अंदर भी बहुत बारीकी से अध्ययन किया जाए और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को 2027 के मिशन को पूरा करने के लिए जो भी प्रक्रिया अपनाने का काम किया जाए, कार्यकर्ताओं की समस्त कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की मीटिंग लेकर के उनको जिम्मेदारी सपोर्ट करने का काम किया जाए। हमने कल पार्टी कार्यालय पर जिला कार्यकारिणी की समीक्षा की फाइलें इनके सामने रखी, प्रकोष्ठ की फाइलें के सामने रखी, विधानसभा अध्यक्ष की कमेटियों की कार्यकारिणी की समीक्षा रखने के लिए फाइल तैयार करके देने का काम किया। इन्होंने बहुत ही बारीकी से उसका अध्ययन करने के बाद उसके बाद फिर जो कार्यकारिणी की मीटिंग कॉल करने का निर्देश पारित करने का काम किया। इस संबंध में आपके समक्ष जो है हमारे प्रभारी महोदय बैठे हैं। कि हम जो है बूथ स्तर से, मैं पिछले 27 तारीख को यहाँ आ गया था। मुझे जिले और महानगर और 7 विधानसभाओं की समीक्षा करने के लिए यहाँ भेजा गया प्रभारी बनाकर। जी अच्छा जी, सहारनपुर पहुंचे आप, क्या कुछ आपने निरीक्षण किया है? निरीक्षण किया है सहारनपुर की 7 विधानसभाओं को मैं चेक कर चुका हूँ और विशेष रूप से रामपुर मनिहारन वो भी मैं दौरा भी कर चुका हूँ। और रात भी मैं नगर विधानसभा का हमारा प्रोग्राम हुआ तो पार्टी मजबूत स्थिति में, बूथ लेवल पे हमारे कार्यकर्ता मजबूत हैं और सारी बूथ कमेटियां हमारी पूरी हैं। क्या कुछ कमियां पाई गई? निरीक्षण करा है 2024 का चुनाव आया था, उसमें समाजवादी सीटें नहीं ले पाई गई।
तो 27 के चुनाव में आपकी क्या रणनीति रहेगी? जी, तो 27 के चुनाव में क्या रणनीति रहेगी? किस लिए? चुनाव को लेके कितनी सीटें आप सहारनपुर से लेके जाओगे? ईश्वर ने चाहा तो हम सातों की सातों सीट जीतेंगे। हम मेहनत कर रहे हैं लगातार, 2 सीट हम पिछली बार भी जीते। जिस तरह सहारनपुर का इनाम उसमें आंसू मलिक का विवाद चल रहा है आपसे, इसे आप कैसे देखते हैं? हमारी ओर से, हमारी पार्टी की ओर से, आंसू मलिक जी की ओर से कोई विवाद नहीं है। 2027 चुनाव में पीडीए क्या कुछ करने जा रहा है? जो आजकल देखा जा रहा है हिंदू मुस्लिम की राजनीति चलती है, तो लोग भी महंगाई के मुद्दे पर नहीं ध्यान दे रहे हैं, इसमें क्या कहना है? जी, मैं कह रहा हूँ पीडीए के लोग परेशान हैं, चाहे वो पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, और मैं कह रहा हूँ जो आर्थिक रूप से अगड़ों में भी पिछड़े हैं, वो सब परेशान है। महंगाई तो लगातार चरम पे है। भाजपा मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए, महंगाई के मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए नए नए ड्रामे कर रही है। आपकी पार्टी के जो अभी बाहर के लिए सांसद भेजे गए, आपकी पार्टी के एक भी सांसद बाहर नहीं भेजे, उसको क्या कहना चाहिए? ये तो भाई सरकार का काम है, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो सरकार करती, सरकार को भेजना होता। 2027 के चुनाव में आपसे क्या फॉर्मूला लेकर आ रहे हैं जो जीत का दावा कर रहे हैं? पीडीए ही फॉर्मूला है, पीडीए ही जीत का वो है आधार। अब 85% देश में पीडीए है। जे विजयन रोड स्थित डीआईजी कार्यालय पर पहुंची महिला अधिवक्ता ने ससुरालियों पर लगाया मारपीट का आरोप। आपको बता दें, शुक्रवार शाम 5:30 बजे महिला अधिवक्ता जे विजयन रोड स्थित डीआईजी कार्यालय पर पहुंची। पीड़िता का आरोप था कि ससुरालियों के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई। उक्त मामले में पीड़िता ने डीआईजी को प्रार्थना पत्र प्रेषित कर कार्रवाई की मांग की और न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता का कहना था कि उन्हें लगातार जान से मारने की धमकी भी मिल रही है। वो नंबर में डीआईजी साहब के यहाँ पे पहुंचे हैं हम। 3-4 दिन हो गए घटना के घटित हुए मेरे साथ में। पहले हम सदर थाना पे भी पहुंचे थे, वहाँ पे बड़ी मुश्किल से 24 घंटे बाद तो एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी आज दूसरा तीसरा दिन हो गया है, लेकिन अब तक उनके आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। वो मुझे हमेशा अभी भी धमकी दे रही है और मेरी और मेरे बच्चों की जान को अभी भी खतरा बना हुआ है सभी के सामने। मेरे देवर है, सास है और दो रानी है ससुराल वाले, और मेरे पति भी इसमें शरीर में शामिल है। वो फरार है लेकिन इनके साथ मिला हुआ है। ये न्यू आवास विकास कॉलोनी सहारनपुर में, हाउस नंबर 280 हमारा एड्रेस है। एक ही प्रेमिसेस में रहते हैं सब। लेकिन ये मुझे जान से मारने की लगातार प्रयास कर रहे हैं कि घर से निकल जाए, क्योंकि मेरा पति ना 1 साल से फरार है। कुछ लोगों का पैसा इकट्ठा करके वो भाग गया है यहाँ से, और ये लोग मुझे उसी का फायदा उठाते हैं। अकेले रहने का मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, अपने बच्चों के साथ रहती हूँ और कोई भी नहीं। मेरी 3 छोटी छोटी बच्ची हैं। अभी भी मैं उनको बंद करके आई हूँ जिससे उनको कुछ हानि ना हो। अभी मेरे बयान होने थे लेकिन उसमें अभी डेट नहीं है। अब मैं डीआईजी साहब के यहाँ पे गई हूँ, तब भी डीआईजी साहब नहीं मिले, लेकिन हमने एक एप्लीकेशन वहाँ भी दे दी है, लेकिन कुछ कार्यवाही हो नहीं रही है पुलिस की। 26 तारीख की घटना है। केवल अधिवक्ता समाज मेरे साथ है और कोई मेरे साथ नहीं है। मैं अकेली रहती हूँ, मेरी जान को लगातार खतरा बना हुआ है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि अरेस्टिंग के लिए मरना जरूरी होता है क्या? तभी अरेस्ट होते हैं क्या? मेरा सिर्फ यही एक सवाल है। मैं विपिन चौधरी, एडवोकेट, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अधिवक्ता सभा। क्या कुछ प्रकरण में एक महिला वकील के साथ ये हमारी अधिवक्ता पूनम वर्मा जी है, इनके साथ में इनके जो मायके वाले हैं, नहीं ससुराल वाले हैं, उन्होंने मारपीट की है और उनसे जान से मारने की नियत से इन पर हमला किया है, जिससे इनको काफी गंभीर चोटें आई हैं। और उनके खिलाफ हम सब ने मिलकर थाने में एक एफआईआर कराई है। 3-4 दिन की घटना हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं हुई है। अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं और बार बार इनको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इसी संबंध में आज हम अधिवक्ता साथी सभी डीआईजी साहब के यहाँ पर गए थे, उनसे मिले और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी। अपराधियों को न्याय सजा दिलाने के लिए आप मुझे न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, वकीलों के ऊपर भी हमले हो रहे हैं, क्या कुछ कहना है? देखिए, यही बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हम अधिवक्ताओं को ही अपनी टारगेट, अपनी सुरक्षा के लिए इतनी भागदौड़ करनी पड़ रही है, तो आम जन का क्या हाल होगा। वुजू और गुसल पर असर डालती है विग। देवबंदी उलेमा का मुसलमानों को एहतियात बरतने का मशवरा। आपको बता दें, जमीयत दावतुल मुस्लिमीन के संरक्षक एवं प्रसिद्ध देवबंदी उलेमा मौलाना कारी इसहाक गोरा ने शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे हाल ही में एक महत्वपूर्ण वीडियो बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने मौजूदा दौर में मुसलमानों के बीच कृत्रिम बालों विग के बढ़ते प्रचलन पर रोशनी डालते हुए इस मसले पर शरीयत का नजरिया पेश किया है।
उन्होंने कहा कि आजकल समाज में विग पहनने का चलन तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसके दीन और शरीयत से जुड़े पहलुओं को लेकर आम लोगों में गलतफहमियां और असमंजस का माहौल है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल देखा जा रहा है कि हमारे मुआशरे में मसनूई बाल यानी विग का बहुत ट्रेंड चल रहा है और देखा जा रहा है कि लोगों में इसको लेकर तरह तरह की कंफ्यूजन है कि ये शरीयत के हिसाब से जायज़ है या नाजायज़ है। हमें याद रखना चाहिए कि दारुल उलूम देवबंद ने 2016 में इसको लेकर एक फतवा भी जारी किया था, जिसमें बताया गया था कि वज़ू और गुस्ल मजहब इस्लाम ने 2 अहम फ़राइज़ हैं जिसका पूरा होना ज़रूरी है। विग लगाने के बाद जो हमारी त्वचा है उस तक पानी नहीं पहुंचता, इसीलिए दारुल उलूम देवबंद ने विग से परहेज करने के लिए कहा था। हालांकि दारुल उलूम देवबंद ने हेयर ट्रांसप्लांट पर कोई एतराज़ नहीं जताया था। हमें याद रखना चाहिए कि दारुल उलूम देवबंद का हर फतवा 100% दुरुस्त होता है। हमें उस पर अमल करने की ज़रूरत है और हमें दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन की सही समझ और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। भाजपा द्वारा रानी अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी स्मृति अभियान के तहत आयोजित महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने सभागार में उपस्थित महिलाओं को संबोधित करते हुए रानी अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर प्रकाश डाला। प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि रानी अहिल्याबाई होलकर एक सशक्त और साहसी महिला थी, जिन्होंने अपने शासनकाल में न्याय और समानता को बढ़ावा दिया। उन्होंने महिलाओं को समाज में अपनी भूमिका निभाने और सशक्त बनने के लिए प्रेरित किया। मैं अपनी पार्टी का आभारी हूँ कि 15 श्लोका देवी अहिल्याबाई की त्रिशताब्दी के अवसर पर इस व्याख्यान में मुझे सहारनपुर मिला है। ये ऐसी धरती है सहारनपुर की जिसने संघर्ष को भी देखा है और संस्कृति की विरासत भी उसके पास है। सहारनपुर में विकास भी है, विरासत भी है और संघर्ष का एक लंबा इतिहास है। और जो जाति जिस जाति से देवी अहिल्याबाई आती थी, बहुत लोग जातियों की बात करते हैं, ऊंच नीच की बात करते हैं। देवी अहिल्याबाई के सप्तगुण ऐसे हैं, 7 ऐसे प्रतीक हैं जिनको एक पर भी अगर हम चलेंगे तो मेरा विश्वास है कि हम ऊंचाई पर शिखर तक जा सकते हैं। हम उनकी बराबरी तो नहीं कर सकते क्योंकि मैं नर्मदा का परिक्रमावासी हूँ, लेकिन सहारनपुर आकर मैं खुश हूँ और मैं अपने सभी माननीय अध्यक्ष जी का, महापौर जी का, विधायक जी का और जो आयोजन समिति थी उनके अलावा इतनी बड़ी मात्रा में मातृशक्ति उपस्थित थी जिसने शांति के साथ मेरी बात सुनी, उन सबके प्रति आभारी हूँ। 2027 को लेकर किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? अभी तो सांस्कृतिक विकास और विरासत को लेके आगे बढ़ना है। 27 आएगा तो 27 हो लेके। लॉयंस क्लब सहारनपुर मयूर ने लोकार्पण किया 2 शव वाहनों का। गत लगभग 35 वर्षों से समाज सेवा के प्रति समर्पित सहारनपुर क्षेत्र और मंडल 321 C1 के अग्रणी क्लब लॉयंस क्लब सहारनपुर मयूर द्वारा सेवा का एक और नया आयाम स्थापित करते हुए 2 शव वाहन सहारनपुर के नागरिकों के सेवार्थ प्रदान किए, जिसका विधिवत लोकार्पण आगरा से पधारे लॉयंस इंटरनेशनल के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय निदेशक लॉयन जितेंद्र सिंह चौहान द्वारा लॉयंस इंटरनेशनल के अन्य पदाधिकारियों के द्वारा किया गया। सबसे पहले तो लायंस क्लब मयूर को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट क्लब है और पूरे हमारे मल्टीपल का 1000 के करीब क्लब है पूरी नॉर्दर्न इंडिया इसमें आ जाता है हमारा। और उस क्लब डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा क्लब जो सेवा के लिए जाना जाता है, परंपराओं के लिए जाना जाता है, काम करने के लिए। और आज उन्होंने वो काम कर दिया है कि मोक्ष वाहन जहाँ सोच भी नहीं जाती है, ठीक है एम्बुलेंस की लोग सोचते हैं, डायलिसिस की सोचते हैं, लेकिन मोक्ष वाहन बनाने की किसी के मन में नहीं आती। मैं निश्चित तौर पर विनय मित्तल जी को और पूरी उनकी टीम को, डिस्ट्रिक्ट की पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं, गवर्नर साहब को, पूरी डीजी टीम को, काउंसिल चेयरमैन को और लायंस क्लब मयूर के प्रत्येक सदस्य को कि उन्होंने आज जनमानस से जुड़ी हुई चीज़, क्योंकि सेवा जब हम करते हैं और सेवा भी ऐसे समय की जहां लोग उस समय दुख में होते हैं,
तो उस समय जब आदमी परेशान है तो किसको याद करेगा? लायंस क्लब मयूर के किसी सदस्य को याद करेगा। और निश्चित तौर पे भगवान न करे किसी को ज़रूरत पड़े, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो चीज़ जो सत्य है, जो चीज़ 100% निश्चित है कि अगर आज लोग बीमार भी हो रहे हैं तो एम्बुलेंस की ज़रूरत होती है, तो ऐसे ही जो इस दुनिया में आया है वो जाएगा। तो उस समय मोक्ष रथ, दो मोक्ष रथ बनाए हैं। 100% मैं कहना चाहता हूँ, जब ये कोई कार्यक्रम करते हो, मैं तो आया हूँ, कोई सरप्राइज ही देते हैं। तो अगले वर्ष फिर जो भी अध्यक्ष बनेगा नया सरप्राइज होगा। इस बार के अध्यक्ष अनुज जी को पूरी बधाई और पूरे क्लब के एक एक मेंबर को बधाई। आशु सिंघल जी बहुत मेहनत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि टीम में एक व्यक्ति होता है जो लीड करता है, पूरा परिवार उसके साथ खड़ा होता है। और आगे आने वाले समय हम सोचते हैं कोई नया प्रोजेक्ट सहारनपुर को इस क्लब से मिलेगा जिसमें सहारनपुर के लोग गर्व करेंगे। ऐसी मैं आज भविष्यवाणी करके जा सकता हूँ। वो हो सकता है साल या 2 साल लगे, पर प्रोजेक्ट जरूर आएगा। थैंक यू। विपिन भाई 2 मिनट। आज हम लायंस क्लब मयूर के लिए बहुत ही गर्व का विषय है, बहुत ही एक सुंदर क्षण है। जो बीड़ा हमने इस वर्ष उठाया था कि हम मोक्ष रथ बनाकर सोसाइटी के लिए लोकार्पण करेंगे, और आज वो एक सुनहरा अवसर है। हमारे पूरे लायंस क्लब मयूर को ने बहुत मेहनत करके और बहुत सुंदर, एक नहीं हम आज 2 मोक्ष रथ समाज के लिए समर्पित कर रहे हैं। और हमारा ये उद्देश्य आगे भी ऐसे ही रहेगा। सोसाइटी के लिए, समाज के लिए लायंस क्लब मयूर हमेशा तैयार है और हमेशा समाज की सेवा में तत्पर रहेंगे। धन्यवाद। श्री गुरु अर्जुन देव के शहीदी पर फ्रेंड्स मॉर्निंग क्लब ने राहगीरों को छबील पर जल वितरित किया। शांति के पुंज, दुख में भी सुख देने वाली गुरुबानी सुखमनी साहिब के रचयिता, सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव का शहीदी पर्व पूरी दुनिया और सहारनपुर के विभिन्न गुरुद्वारों में बड़े ही प्रेम और श्रद्धा के साथ मनाया गया। वहीं शहर की प्रसिद्ध संस्था फ्रेंड्स मॉर्निंग क्लब के द्वारा इस मौके पर नवाबगंज चौक स्थित क्लब कार्यालय पर राहगीरों के लिए कच्ची लस्सी शरबत की छबील लगाई गई। सहारनपुर के गांव भोजपुर तगा में निर्माणाधीन मस्जिद तोड़े जाने पर भड़के सांसद इमरान मसूद, संविधान पर बताया सीधा हमला। सहारनपुर के गांव भोजपुर तगा में निर्माणाधीन मस्जिद पर प्रशासन की कार्रवाई ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद शुक्रवार को मौके पर पहुंचे और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, बिना कोई नोटिस दिए मस्जिद को शहीद कर देना संविधान और धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है। देखिए, बड़ा गंभीर विषय है। एक धर्म स्थल को इस तरीके से गिराया गया है, मस्जिद को पूरी तरीके से शहीद किया गया। हम मौके पर गए थे, शाहनवाज साहब एमएलसी साहब साथ में थे, जमीयतुल उलमा हिंद से जहीन मदनी साहब हमारे साथ थे। वहां जिस तरह से बताया जा रहा है, चूंकि 3 भाइयों की वो जमीन है और वो अपनी जमीन के ऊपर मस्जिद की तामीर कर रहे थे। मैंने एएमए साहब को पूछा, क्योंकि बताया गया कि जिला पंचायत ने इस जमीन को, क्यों जो पुलिस वाले थे वही बता रहे थे कि जिला पंचायत ने ये काम करा है। मैंने एएमए साहब को डिमोलिशन कराया। मैंने एएमए साहब को फोन किया था। मैंने एएमए साहब से पूछा कि आपने किस आधार के ऊपर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की, तो उन्होंने कहा हमने कोई डिमोलिशन का ऑर्डर नहीं जारी किया। अगर आपने डिमोलिशन का ऑर्डर जारी नहीं किया तो फिर डिमोलिशन कैसे हो गया? डिमोलिशन के लिए नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रॉपर गाइडलाइन जारी की थी, और इस गाइडलाइन के अंदर हर चीज का जिक्र किया गया था कि अगर किसी चीज को आप डिमोलिश करेंगे तो आपको इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। इन रूल्स को फॉलो नहीं किया गया, ना नोटिस को सुना गया, ना नोटिस को सुनकर के पोर्टल पर डाला गया। और दूसरी बात, रिलीजियस एंडोर्समेंट एक्ट के अंदर ये प्रोविजन है कि किसी भी जगह रिलीजियस पैलेस अगर बनाया जाएगा तो उसके लिए आपको सूचना देनी पड़ेगी। अनुमति का कहीं शब्द नहीं है, आपको सूचना देनी पड़ेगी। रिलीजियस एंडोर्समेंट एक्ट के इसके ऊपर फिर ये सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा वाइड सुनवाई हुई और नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की। पूरी गाइडलाइन का कहीं पालन नहीं हुआ। इसी संबंध में मैं डीएम एसएसपी साहब से मिलने के लिए आया था कि डीएम एसएसपी साहब को भी इस संबंध में अवगत करा दें, क्योंकि ये सीधे सीधे मामला सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट का बनता है। कोर्ट के कंटेम्प्ट का, सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट का बनता है। और जिस तरह से ये कार्रवाई की गई, वो कार्रवाई पूरी तरीके से संविधान के ऊपर हमला है।
जो संविधान के अंदर दिए हुए हमारे अधिकार हैं, उन अधिकारों को ऊपर कुठार लगाते। उन्होंने कहा है, प्रशासन ने कहा है कि बनाने की अनुमति नहीं थी, इनके पास नोटिस जारी किया गया। देखिए, मैंने कहा कि नंबर 1 तो अनुमति का नहीं मुझे समझ में आया, क्योंकि रिलीजियस एंडोर्समेंट एक्ट के अंदर किसी जगह अनुमति का जिक्र नहीं। मैं तो एक्ट की बात कर रहा हूं, मैं तो कानून की बात कर रहा हूं। और दूसरी बात, अगर आपने डिमोलिश किया तो डिमोलिशन का ऑर्डर होगा। आप कह रहे डिमोलिशन का हमने ऑर्डर ही नहीं किया, तो फिर डिमोलिशन क्यों किया? अगर आपने ऑर्डर नहीं किया, आपको डिमोलिशन का ऑर्डर करने से पहले उसको पोर्टल पर डालना पड़ता, पोर्टल पर आपको डालना पड़ेगा, पूरी गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी। तो आपने तो कोई गाइडलाइन फॉलो की नहीं। सांसद जी, कल जब ये डिमोलिशन किया जा रहा था, उस दौरान ना तो कोई वहां पहुंचा, ना किसी ने रोकने की कोशिश की, ना आपका कोई प्रतिनिधि वहां पर पहुंचा। ऐसा है पंडित जी, ऐसा है पंडित जी, यही तो वो चाहते हैं कि वहां पहुंच करके डंडा चलाएं, गोली चलाएं, और छाती पर गोली लगे, सीधे छाती पर और माथे पर गोली लगे, और एक हंगामा बढ़ा जाए। हमें हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है। सुनिए, हमारा मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं है ना। हम अब भी सुनिए बात, हम अब भी गांव में कह कर आए कि कोई हंगामा करने की जरूरत नहीं है। लड़ाई कानून के दायरे में रहकर कानून के तरीके से लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में इसके अंदर रिट फाइल करेंगे, कंटेम्प्ट के अंदर हाई कोर्ट जाएंगे। हम कानून की बात करेंगे, हम कानून हाथ में लेने की बात नहीं करेंगे। लोकतंत्र में अपनी बात कहने का हक तो है। तो कह तो रहा हूं। आज कह रहे हैं, कल कहाँ थे आप लोग? कल आपके अरे यार पंडित जी, चलो, हाँ यार बेकार।